नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ सत्र 354 में स्कंद 6 अध्याय 16 भाग 3, जहाँ राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट हो रही है, जिसमें 65 श्लोक हैं, उसे श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का हम सभी वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में विषय को यथारूप में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो भक्तों के संग में इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 6 से श्रवण किए गए कुल श्लोकों की संख्या 704 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या जो हम लोगों ने इन सत्रों में की है 5424 हो जाएगी। तो आरंभ करते हैं आज के विषय को। श्लोक संख्या 34 से लेकर 49 तक चित्रकेतु की भगवान से प्रार्थना है और 50 से लेकर 65 तक भगवान द्वारा चित्रकेतु को उत्तर दिया गया है। तो हम सभी जिस विषय को आज श्रवण करने जा रहे हैं वहां पर महाराज चित्रकेतु का पुत्र के जन्म के साथ हर्ष और शोक दोनों होगा। ये जो मुनि अंगिरा की पंक्ति थी महाराज चित्रकेतु के लिए, वो हम लोगों ने सत्य होती हुई देखी। पहले प्रजा रूपी संतान का पालन करने के लिए भावी वंशावली में किसी के उपलब्ध न होने से चित्रकेतु का शोक था। अंगिरा द्वारा उनके प्रारब्ध में न होते हुए भी उन्हें पुत्र प्रदान किया गया और वो पुत्र उनके स्वयं के परिवारी जनों द्वारा विद्वेष में विष पान कराकर मार दिया गया। और उसके पश्चात नारद मुनि ने स्वयं उपस्थित होकर जीवात्मा को पुनः उस शरीर में प्रवेश कराया और जीव द्वारा ये कहने पर जब नारद मुनि ने कहा कि ये तुम्हारे माता और पिता चित्रकेतु, द्वितकीर्ति और पूरा राज समाज बहुत दुखी हो रहा है, तब जीवात्मा द्वारा ये कहे जाने पर कि ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं, राजा चित्रकेतु को वो दिव्य ज्ञान के प्रति संकेत करता है कि ये जो भौतिक शरीर है ये परिवर्तनशील है, पर जो आत्मा है वो जन्म जन्मांतर से विभिन्न शरीरों की साक्षी रही है। ये ज्ञान होने के पश्चात राजा चित्रकेतु द्वारा नारद मुनि से अनुरोध किया गया। भगवत प्राप्ति के मार्ग के लिए प्रेरणा देते हुए नारद मुनि ने उनको निर्देश दिए हैं। चित्रकेतु को भगवान के दर्शन हुए हैं और उसके पश्चात चित्रकेतु भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो पिछले 2 सत्रों में हम लोगों ने यहाँ तक का विषय श्रवण किया है। आज मंगलाचरण के पश्चात हम लोग आगे का विषय आरंभ करेंगे। तो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को पुनः सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ स्कंद 6 अध्याय 16 भाग 3 श्लोक संख्या 43 से आज का विषय आरंभ करने जा रहे हैं। सत्र 354 में, जहाँ इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 6 से 704 श्लोक और पूरे श्रीमद् भागवतम से
5424 श्लोकों की समाप्ति हो जाएगी। तो ये श्लोकों की संख्या वास्तव में, जैसा मैं सदैव कहती आई हूँ, एक प्रेरक है अपने लक्ष्य की ओर, भागवतम के नित्य श्रवण की ओर हम कितनी तत्परता से समर्पित हैं, इसका संकेत करने के लिए। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध है आप पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो श्लोक संख्या 43 में, न व्यभिचरति तवेक्षायया ह्यभिहितो भागवतो धर्म स्थिरचर सत्त्वकदम्बेष्व अपृथक् धियो यमुपासते त्वार्या। हे भगवान, जीवन के महत उद्देश्य से विचलित न होने वाले आपके दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य का वृत्तिपरक धर्म श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता में उपदिष्ट होना है। जो मनुष्य आपके आदेशानुसार इस धर्म का पालन करते हैं, जड़ तथा चेतन समस्त जीवात्माओं को समान मानते हैं और किसी को उच्च तथा निम्न नहीं मानते हैं, वे आर्य कहलाते हैं। ऐसे आर्य आपकी अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करते हैं। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आर्य शब्द का अर्थ बताते हैं। आर्य उन्हें कहा गया है जो भगवत धर्म का, भगवान द्वारा बताए गए बातों का, नियमों का पालन करते हैं। कई बार लोग कहते हैं सनातन धर्म बहुत ही व्यवहारिक है, उसमें कभी भी कोई भी सिद्धांत, दर्शन, मूल्य, मीमांसाएं जोड़ी और घटाई जा सकती हैं। ये पूर्ण सत्य नहीं है। वास्तव में सनातन धर्म इसलिए महान है क्योंकि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आचार्यों द्वारा केवल और केवल उन्हीं पंक्तियों का, उन्हीं नियमों का, उन्हीं आदेशों का, उन्हीं निर्देशों का आचरण और अन्यों को उपदेश दिया जाता है जो भगवान द्वारा मूल रूप से व्यक्त किया गया है। इसलिए चाहे वो भगवत गीता हो या भागवतम हो, चैतन्य चरितामृत हो या अन्य कोई शास्त्र, उनके शब्दों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। उनको व्यवहारिक दृष्टिकोण में व्यवस्थित करना पर्याप्त है। महाराज चित्रकेतु यहाँ पर कह रहे हैं, जड़ तथा चेतन को समान मानने वाले, किसी को उच्च और निम्न ना मानने वाले, क्योंकि प्राणी मात्र में भगवत दर्शन करने वाले, उन्हें आर्य कहा गया है। केवल किसी विशेष कुल में जन्म लेने से आर्य नहीं, केवल विशेष प्रकार की योग्यता से संपन्न होने पर आर्य नहीं, अपितु सब में भगवान का दर्शन करके समदर्शी व्यवहार आचरण करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन यापन करने वाले, उन्हें आर्य कहा। प्रहलाद भी आर्य थे और गजेंद्र भी आर्य थे। गजेंद्र की कथा हम पूर्व आगे के स्कंदों में श्रवण करेंगे अभी, पर पूर्ववर्ती राजा अगले जन्म में हाथी बनकर भगवान के दर्शन प्राप्त करता है। ये इस बात की स्पष्टता है, चर और अचर किसी कुल में जन्म विशेष के आधार पर नहीं, अपितु स्वभाव, कर्म, गुण के आधार पर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर, जिनके जीवन में ये लक्षण है, उन्हें आर्य कहा। आगे श्लोक संख्या 44 में कहते हैं राजा चित्रकेतु, नहीं भगवन् अघटितम् इदं त्वद्दर्शनात् नृणामखिल पापक्षय यत्नां सकृत श्रवणात् पुक्कशपि विमुच्यते संसारात्। हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से किसी के लिए भी समस्त भौतिक कल्मशों से तुरंत मुक्त हो जाना संभव नहीं, असंभव नहीं है। आपको प्रत्यक्ष देखने की बात तो एक और रही, आपके पवित्र नाम को एक बार सुन लेने से ही चांडाल तक समस्त भौतिक कल्मश से विमुक्त हो जाते हैं। ऐसी दशा में आपके दर्शन मात्र से ऐसा कौन है जो भौतिक कल्मश से मुक्त नहीं हो पाएगा। पिछले सत्र में भी हमने कहा था, भगवत दर्शन की विशेष महत्ता है। नियमित रूप से भगवान के विग्रह का दर्शन करने मात्र से जीव अपने भौतिक कल्मशों से छुटकारा पा सकता है। हरिनाम जप इस प्रक्रिया को शीघ्र कर देता है, और हरिनाम जप निरपराध होकर करने के लिए जीव में स्वाभाविक रूप से हरिनाम के प्रति रुचि जागृत हो चुकी होनी चाहिए।
उस रुचि के जागृत होने के लिए भगवत नाम, नाम प्रभु का आश्रय बहुत आवश्यक है। तो भगवन नाम जप को सुधार का एकमात्र साधन जो संस्तुत किया गया है इस कलयुग में, जिसे हम लोग सदैव श्रवण करते आए, हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। बृहद नारदीय पुराण में प्रस्तुत ये श्लोक 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु द्वारा भक्त अवतार में भगवान स्वयं उपस्थित होकर जीव के समक्ष व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि उसके पश्चात कोई संशय ही ना रहे। तो मंदिर में स्थित श्री विग्रह कोई भौतिक वस्तु नहीं है। चित्रकेतु यहाँ पर कह रहे हैं, श्री विग्रह को भोजन भेंट करके, उसे अलंकृत करके, उसकी सेवा करके मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है जो वैकुंठ में साक्षात भगवान की सेवा करने से होता है। समझने का विषय है ये। यदि भाव उस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि जैसे वैकुंठ में जीव भगवान की सेवा कर रहा है, वैसे श्री विग्रह के प्रति हमारा अनुराग है, तो परिणाम में कोई अंतर नहीं होता। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य की अंतिम पंक्ति में इसे स्पष्ट कर रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 45 में, अथ भगवन् वयम् अधुना त्वत्वलोक परिमृष्टाशयम्, क्षमा कीजिए यहाँ पर दूसरा शब्द था, अथ भगवन् वयम् अधुना त्वत्अवलोक परिमृष्टाशय मलासुर ऋषीणां यत् कथितं तावकेन कथमन्यथा भवति। अतः हे भगवान, आपके दर्शन मात्र मेरे समस्त पाप कर्मों के कल्मश एवं भौतिक आसक्ति तथा कामासक्त विषयों के फल, जिनसे मेरा मन तथा अंतःस्थल पूरित था, सदा सर्वदा के लिए धो दिए। जो कुछ नारद मुनि ने भविष्यवाणी की है वह अन्यथा नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, नारद मुनि के द्वारा शिक्षित किए जाने के कारण ही मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो सका है। तो मेरी सदैव से ये आकांक्षा है, मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सभी इसके लिए प्रार्थना करें। नारद मुनि ने किसका उद्धार नहीं किया है? दूसरे शब्दों में, नारद मुनि ने किसका किसका उद्धार किया है? इसको हम सब लोग कभी एक निर्धारित सत्र जिसमें सिर्फ नारद मुनि की अहेतुकी की कृपा का हम सभी श्रवण कर पाएँ, उसमें हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे। कम से कम भगवान के जितने विष्णु स्वरूप विस्तार हैं, नारद जी की पहुँच उसमें नामांकित भक्तों के संख्या से बहुत आगे है। वो केवल शुद्ध सत्व रज गुणों वाले जीवों का उद्धार नहीं करते हैं नारद मुनि, वो तमोगुण और तमोगुण से नीचे भी यदि कोई गुण वाले व्यक्ति हो, उनका भी उद्धार करते हैं। तो पुनः यहाँ पर चित्रकेतु इसको प्रमाणित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, नारद मुनि की कृपा से मेरे जीवन में आपको इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर पाने का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो ये नारद मुनि की कृपा है। गुरु के वचनों पर विश्वास हमें भगवान की दर्शन तृप्ति का लाभ देगा, इसमें हमें कभी संशय नहीं करना चाहिए। अपने कुंद नेत्रों से अपनी इंद्रियों से भगवान के दर्शन नहीं होते, लेकिन विद्वानों के उपदेशों के अनुसार अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से हमें भगवान के दर्शन निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। और जब भगवान का दर्शन जीवन में प्राप्त हो जाता है, तो अंतःस्थल के समस्त पाप फल कट जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, और भगवान कहते हैं, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरी लीलाएं, मेरे सेवा में प्रयोग किए जाने वाले वस्त्रालंकार, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, वो सभी मुझसे अभिन्न है। तो ये भगवत प्राप्ति का ही एक सरलतम मार्ग है। आगे श्लोक संख्या 46 में, विदि विदितम अनंत समस्तम त्वम, विदितम अनंत समस्तम तव जगतात्मनो जनैः चरितम विज्ञाप्यं परम गुरो कियदेव सवितुरिव खद्योते, विदितं मनस्तमस्तं तव जगतात्मनो जनैः आचरितं वैकाप्यं परं गुरो कियत् इव सवितु इव खद्योते। हे अनंत भगवान, इस भौतिक जगत में जीवात्मा जो भी करता है वह आपको भली भांति विदित रहता है, क्योंकि आप परमात्मा हैं। सूर्य की उपस्थिति में जुगनुओं के प्रकाश से कुछ भी उद्दीप्त नहीं होता।
इसी प्रकार चूँकि आप सब कुछ जानने वाले हैं, अतः आपकी उपस्थिति में मेरे बताने के लिए कुछ भी नहीं है। चित्रकेतु महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ऐसी क्या प्रशंसा कर सकता हूँ, क्या सुंदर शब्द आपको सुना सकता हूँ, जो आपके बारे में आपको स्वयं नहीं ज्ञात है या अन्यों को नहीं ज्ञात है। अर्थात जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, वो केवल और केवल स्वयं की शुद्धि के लिए कह रहा हूँ। श्लोक संख्या 49 तक चित्रकेतु की भगवान से प्रार्थना है। वो कहते हैं वो मैं केवल अपनी आत्म शुद्धि के लिए कह रहा हूँ। आपके बारे में ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता। जो पहले नहीं कहा गया हो या जो आप नहीं जानते हो। जैसे सूर्य की उपस्थिति में जुगनुओं के प्रकाश का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार आपकी उपस्थिति में मेरे द्वारा की गई कोई भी स्तुति वास्तव में आपकी महिमा को पूर्णतः संप्रेषित नहीं कर सकती और कोई नवीनता नहीं ला सकती। जिस नवीनता को आप धारण करते हैं, वो सिर्फ आपके द्वारा ही संभव है। अगले 3 श्लोकों में इसीलिए जब हम कुछ नहीं कर पाते तो हम सिर्फ नमः करते हैं। नमन करना एक भीतर से समर्पण की स्थिति होती है। कई बार प्रश्न आता है नमस्कार क्यों करना चाहिए? सिर क्यों झुकाना चाहिए? जीवन में विनम्रता स्थापित करने के लिए। तो जब सब पूर्ण हो जाता है तब केवल नमः करने की स्थिति होती है कि अब मैं आपको केवल वंदन कर सकता हूँ। कहते हैं चित्रकेतु नमस्तुभ्यं भगवते सकल जगत स्थिति लय उदयेशाय दुरवसित आत्मगतये कु योगिनां भिदा परमहंसाय। हे भगवान, आप ही इस दृश्य जगत के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं। किंतु घोर संसारी तथा भेदभावादी जनों के पास वे नेत्र ही नहीं होते, जिनसे वे आपको देख सकें। वे आपकी वास्तविक स्थिति को न समझ पाने के कारण इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यह दृश्य जगत आपके ऐश्वर्य से स्वतंत्र है। हे भगवान, आप परम विशुद्ध हैं और सभी 6 ऐश्वर्यों से ओतप्रोत हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो भौतिकतावादियों की तरह नहीं, नास्तिकवादियों की तरह नहीं, वैज्ञानिक या नास्तिक विचारक की तरह नहीं, अपितु सरल, समर्पित, सुहृदय हृदय की तरह राजा चित्रकेतु यहाँ पर कहते हैं कि आपकी सृष्टि को विनीत बने बिना समझ पाना असंभव है। वैज्ञानिक ज्ञान से आपको समझ पाना वृथा है। सरलता, पवित्रता, शुभ आचरण, शुभ संकल्प से आपको जान पाना अत्यंत सरल है। कहते हैं आगे, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्लोक संख्या 48 में यं वै स्वसन्तमनुविश्वसृजश्वसन्ति यं चेकितानमनुचित्तय उच्चकन्ति भूमण्डलं सशर्पायति व्यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवते तु सहस्रमूर्ध्ने यं वै स्वसन्तमनुविश्वसृजश्वसन्ति यं चेकितानमनुचित्तय उच्चकन्ति भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवते सुसहस्रमूर्ध्ने। हे भगवान, आपकी चेष्टा से ही भगवान ब्रह्मा, इंद्र तथा दृश्य जगत के अन्य अधीक्षक अपने अपने कार्यों में निरत हो जाते हैं। हे ईश्वर, आपके द्वारा भौतिक शक्ति को देखे जाने पर ही इंद्रियां देख पाती हैं। अनंत भगवान समस्त ब्रह्मांडों को अपने सर पर सरसों के बीजों के समान धारण किए रहते हैं। हे सहस्त्र फण वाले परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। चित्रकेतु ने सुंदर स्तुति की है यहाँ पर। और अब श्लोक संख्या 49 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री शुक उवाच संस्तुतो भगवानेवम् अनन्ततम् अभाषत विद्याधर पतिं प्रीत चित्रकेतुं कुरुद्वः। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, विद्याधरों के राजा चित्रकेतु द्वारा की गई स्तुति से अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान अनंत देव ने इस प्रकार उत्तर दिया है। तो कई बार हमें ये स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि यदि भक्त थे चित्रकेतु तो फिर वो वैकुंठ क्यों नहीं गए, भगवत धाम क्यों नहीं गए?
और अभी हम आगे के जो अध्याय हैं श्रवण करेंगे चित्रकेतु के बारे में, ये अध्याय 17-18 लिखित है। जब हम श्रवण करेंगे तब हमें पता चलेगा कि अभी उनकी लीला के निमित्त बनने का कार्य समाप्त नहीं हुआ है। तो हमें वहाँ पर पता चलेगा कि विद्याधर लोक क्यों दिया गया चित्रकेतु को, और क्यों अभी वो वैकुंठ धाम को वापस नहीं जा रहे हैं। तो अगली श्लोक में श्री भगवानुवाच यन्नारदङ्गिरोऽभ्यां ते व्याह्यतं मे अनुशासनं संसिद्धोऽसि तया राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे। भगवान अनंत देव ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे राजन, परम साधु नारद तथा अंगिरा द्वारा मेरे संबंध में दिए गए उपदेशों को अंगीकार करने के फलस्वरूप तुम दिव्य ज्ञान से भलीभांति अवगत हो चुके हो। आध्यात्मिक ज्ञान में शिक्षित हो जाने के कारण अब तुमने मेरा साक्षात दर्शन किया है, अतः तुम अब पूर्णतया सिद्ध हो चुके हो। तो अनंत देव ने यहाँ पर जीवन की सिद्धि बताते हुए कहा कि आध्यात्मिक शिक्षा यदि ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वर के द्वारा सृजन, संहार और पालन की क्रिया को समझने समझाने में लगाया जाए तो वो सिद्धि के रूप में गिनी जा सकती है। नारद और अंगिरा ने शिष्य परंपरा के सदस्यों की संगति द्वारा ईश्वर के प्रति जो प्रेम विकसित किया है, उसी अहेतुकी की दयावश उन्हें भगवत दर्शन प्राप्त होते हैं। और अन्यथा अपने वर्तमान बद्ध जीवन के कारण हम ईश्वर को नहीं देख सकते, हम जान नहीं सकते। कहा गया है, अतः भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है ये, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिये सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यद। अपनी सांसारिक कलुषित इंद्रियों के द्वारा कोई भी श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के दिव्य स्वरूप को नहीं समझ सकता। जब तक वह ईश्वर की दिव्य सेवा से, दिव्य रूप से संतृप्त होने का प्रयास करता है, तभी जाकर उसको इसकी अनुभूति होती है। तो सेवा के द्वारा अपने आप को हमें भगवत कृपा प्राप्त करने की योग्यता है। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्म संहिता में, कहते हैं प्रेमांजनक्षुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं आदि ईश्वर गोविंद की पूजा करता हूँ, जो प्रेम अंजन से आंजे हुए नेत्रों वाले भक्तों द्वारा सदैव देखे जाते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित अपने शाश्वत श्याम सुंदर स्वरूप में देखे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो वृंदावन में मंदिर है, वहाँ के कृष्ण बलराम मंदिर के विग्रह में कृष्ण बलराम आते हैं, और वहाँ जो राधा कृष्ण है उनका नाम राधा श्याम सुंदर है। जो मायापुर में है उनका नाम राधा माधव है। इसी प्रकार मुंबई में जो मंदिर है, तो हर स्थान पर भगवान के विभिन्न नामों का प्रयोग होता है, भगवान की विभिन्न लीलाओं से अपने आप को संबंध करने का। राधा गिरधारी, राधा कुंज बिहारी, राधा रास बिहारी, राधा गोपीनाथ, वेणु माधव, अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम है। वास्तव में लंदन में जो मंदिर भगवान शिल प्रभुपाद ने स्थापित कराया था, उसमें लंदनेश्वर कहा गया था। तो ये हुआ कि कोई भी शब्द भगवान से पृथक नहीं है, कोई भी शब्द की अचर की उत्पत्ति भगवान से भिन्न नहीं है। पर कोई भी वस्तु जब भगवान की सेवा में प्रयोग की जाने लगती है तो वो आध्यात्मिक हो जाती है। हम स्वयं की इंद्रियों के लिए करेंगे तो वो भौतिक रहेगी। तो लंदन नाम से हमें भौतिकता का अनुभव हो सकता है, पर जिस समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विग्रह का नाम लंदनेश्वर किया गया है वहां पर, वो उनकी किसी लीला से संबद्ध नहीं है, पर ईश्वर शब्द लगने के साथ वो हमें भगवत अनुभूति कराता है, भगवान की लीलाओं को। उसके पश्चात उस मंदिर के प्रांगण में होने वाली समस्त घटनाएं, समस्त क्रियाएं, समस्त बोध तत्व इस ओर ही इंगित करेगा कि यहाँ भगवान स्वामी है।
भौतिक जगत में रहते हुए अपने ऑफिस में, घर में, मकान में, दुकान में, लोगों के बीच में रहते हुए हमें स्वयं के स्वामी होने का कई बार बोध होता है, बच्चों के सामने, बच्चों का माता-पिता के सामने। मैं अपनी इच्छाओं का स्वामी, मेरी भी कुछ फ्रीडम है, मेरी भी कुछ प्राइवेसी है, मेरी भी कुछ स्वतंत्रता है। पर जहाँ हम भगवान के विग्रह को ईश्वर के रूप में, ईश्वर के नाम के साथ संबंध करके स्थापित कर रहे हैं, वहाँ पर वो स्वतंत्रता भगवान की सेवा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, शिला प्रभुपाद ने मनुष्य को गुरु के आदेश का पालन करके योग्य बनना चाहिए, जैसा महाराज चित्रकेतु के उदाहरण से स्पष्ट हुआ है। श्लोक संख्या 50 से लेके 65 तक, जैसा कि हम लोग यहाँ विषय सूची के क्रम में देख सकते हैं, भगवान द्वारा चित्रकेतु को अब उत्तर दिया जा रहा है। तो उस क्रम में ये आगे बढ़ रहा है। श्लोक संख्या 51 में, अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावना शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभि शाश्वती तनु। समस्त चर तथा अचर जीवात्माएं मेरे ही प्रकाश विस्तार है और मुझसे पृथक है। मैं ही समस्त जीवों का परमात्मा हूँ। मेरे प्रकाशित करने के कारण ही उनका अस्तित्व है। मैं ही ओमकार तथा हरे कृष्ण हरे नाम मंत्र जैसे दिव्य शब्दों का रूप हूँ, और मैं ही परम सत्य हूँ। ये दोनों रूप दिव्य शब्द तथा श्री विग्रह का शाश्वत आनंद में दिव्य रूप मेरे शाश्वत रूप हैं। वे भौतिक नहीं है। तो भगवान द्वारा अब चित्रकेतु को यहाँ पर उत्तर दिया गया है। तो अंगिरा और नारद दोनों का प्रयास रहा चित्रकेतु को भक्ति योग देने का। चित्रकेतु ने भगवत गुरु की अनुकंपा से भगवत कृपा प्राप्त की है, और जब क्रमशः स्वयं को अग्रसरित करता है जीव भक्ति में, तो शिला प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, उसे प्रतिक्षण ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो पूरा सार जो है वो ये कि सत्य और मिथ्या, क्षणिक और शाश्वत का जो अंतर है, वो हमें स्पष्ट रखना है अपने दिमाग में। श्रील प्रभुपाद का बहुत लंबा और सुंदर तात्पर्य है यहाँ पर, जहाँ भगवान, भगवान की शक्ति, भगवान मार्गदर्शक के रूप में इन सब का विशद उल्लेख किया गया है। आगे श्लोक संख्या 52 में, लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि संततम् उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतम्। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में जिसे वह सुख के साधनों से भरा हुआ समझता है, यह सोचकर विस्तार करता है कि वही इस जगत का भोक्ता है। इसी प्रकार यह भौतिक जगत जीवात्मा के सुख के साधन स्वरूप विस्तार करता है। इस प्रकार दोनों ही विस्तार करते हैं, किंतु दोनों ही मेरी शक्तियां होने के कारण मुझसे युक्त हैं। परमेश्वर होने के कारण मैं इन फलों का कारण हूँ, और मनुष्य को यह जानना चाहिए कि ये दोनों ही मुझ में व्याप्त हैं। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर चित्रकेतु के माध्यम से बताते हैं कि जो मायावादी है वो कहेगा सब भगवान है, जो आध्यात्मिकता के शाश्वत परम सत्य को जानते हैं वो कहेगा सब में भगवान है। पानी की एक बूंद महासागर नहीं है, पर पानी की उस एक बूंद में महासागर के पानी के सभी गुणों का समावेश है। जीव अपने प्रयास से गुणात्मक रूप से भगवान के प्रतिनिधित्व का सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है, पर मात्रात्मक रूप से क्वांटिटी के फॉर्म में कभी नहीं हो सकता। क्वालिटी के फॉर्म में थोड़ा बहुत वो अपने आप को प्रयास कर सकता है। आगे श्लोक संख्या 53 में, यथा सुषुप्त पुरुषो विश्वम पश्यन्ति चात्मनि आत्मानम् एकम देशस्थम मन्यते स्वप्न उत्थित एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मन माया मात्राणि विज्ञाय तद्दरष्टारं परम स्मरेत्। जब मनुष्य गाढ़ निद्रा में होता है तो वह स्वप्न देखता है, और अपने अंतर में विशाल पर्वत तथा नदियां या संभवतः संपूर्ण ब्रह्मांड को भी देखता है। यद्यपि ये सारी वस्तुएं अत्यंत दूर हैं, किंतु कभी कभी जब वह स्वप्न से जगता है तो अपने को
मनुष्य रूप में एक स्थान पर बिस्तर पर लेटा पाता है, तब वह अपने को अनेक स्थितियों में पाता है, यथा विशेष, राष्ट्रीयता, परिवार आदि में। प्रगाढ़ निद्रा, स्वप्न तथा जागृत, ये समस्त अवस्थाएं भगवान की शक्तियां हैं। मनुष्य को इन अवस्थाओं के मूल सृष्टा को, जो इनसे प्रभावित नहीं होता, सदैव स्मरण रखना चाहिए। तो ये आप लोगों को निर्बाध रूप से सुनाई देता रहे। तो ये गले के लिए रहेगा। पर मेरा अनुरोध है कि अगर कहीं भी आप लोगों को आवाज की वजह से कोई भी परेशानी हो, तो पुस्तक का आश्रय अवश्य लें। कोई दुविधा हो, कोई विषय, कोई बिंदु स्पष्ट ना हो, क्योंकि सामान्य स्थिति में श्रवण करने में ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सामान्य बातें चल रही हैं, पर अपनी व्यावहारिक अवस्था में हम इन बातों को विस्मृत कर जाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान ने चित्रकेतु से कहा कि ये जो अवस्था है हमारे सोने की, जागने की, तंद्रा और निद्रा में रहने की, इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर हमें इसका अनुभव समझना है, तो जैसे स्वप्न के समय लगभग हम मृतप्राय हो चुके होते हैं। उस समय यदि हम गहरी निद्रा में सो रहे हैं, कोई हमारे बारे में कितनी भी प्रशंसा, स्तुति, गान या कितनी भी बुराई, आलोचना, अपशब्द कहे, यदि हम वास्तव में सो रहे हैं, तो शायद हमको इसका ज्ञान नहीं हो। वही स्थिति हमें सदैव स्मरण रखनी चाहिए। जैसे स्वप्न अवस्था में जो कुछ भी हमने देखा है, पाया है, खोया है, वो हमारे जागृत होते ही अस्तित्वहीन है। वैसे ही हमारी इस शरीर की जागृत अवस्था से हमारी जो आध्यात्मिक अवस्था है, वो भिन्न है। जिस क्षण हम अपनी आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करते हैं, उस क्षण हम शरीर रूप में किस राष्ट्र के, किस देश के, किस सामाजिकता के, किस नागरिकता के, किस रंग के, किस वर्ण के, किस पद प्रतिष्ठा पर है, ये सब कुछ महत्वहीन हो जाता है। आध्यात्मिक जागृत की अवस्था में जीव समझ पाता है, भगवान परम करता है, और बद्ध जीव का कर्तव्य है कि वो परम कर्ता कृष्ण का स्मरण करके उनकी प्रसन्नता के लिए स्वयं को अनुरक्त करे। बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है, विस्मर्त्यो न जातु चित, स्मर्तव्यम सतत विष्णु, विस्मृत्यो न जातु चित। हमें चाहिए कि सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण करें और भगवान को कभी ना भूलें, विस्मृत्यो न। जीवन की असली सिद्धि यही है। आगे श्लोक संख्या 55 में, येन प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानम् अवेहि माम्। तुम मुझे पर ब्रह्म जानो, जो सर्वव्यापी परमात्मा है और जिसके माध्यम से सुप्त जीवात्मा अपनी सुप्तावस्था तथा इंद्रियातीत सुखों का अनुभव कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुप्त जीवात्माओं की गतिविधियों का कारण मैं ही हूँ। प्रकट रूप से, अप्रकट रूप से, प्रत्यक्ष से, अप्रत्यक्ष से, जानकारी में, बिना जानकारी के, सभी स्थिति के मूल में भगवान कहते हैं मैं हूँ। आत्मा के रूप में जीव अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझ सके, अहंकार से मुक्त होकर भगवान के साथ अपने संबंध को स्मरण रख सके। शिलाजीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ क्रम संदर्भ में ये लिखते हुए कहा है कि ये उच्चतम अवस्था होती है, और भगवान यहाँ पर चित्रकेतु के माध्यम से हमें वो प्रस्तुत भी कर रहे हैं। श्लोक संख्या 56 में, उभयं स्मरतः पुंस प्रस्वाप प्रतिबोधयो अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परम। यदि निद्रा के समय देखे गए स्वप्न केवल परमात्मा द्वारा ही देखे गए विषय हैं, तो फिर जीवात्मा जो परमात्मा से पृथक है, स्वयं स्वप्नों के क्रियाकलापों को क्यों स्मरण रखता है? एक व्यक्ति के अनुभवों को दूसरा नहीं समझ सकता। अतः जीवात्मा जो तथ्यों का ज्ञाता है और स्वप्न तथा जागृति में प्रकट होने वाली घटनाओं के विषय में जिज्ञासा करता है, आकस्मिक कार्यों से पृथक है। जानने वाला तो ब्रह्म है। दूसरे शब्दों में, जानने का गुण जीवात्मा तथा परमात्मा से संबंधित है।
इसलिए जीवात्मा को भी स्वप्न तथा जागृति की घटनाओं का अनुभव हो सकता है। दोनों दशाओं में ज्ञाता वही रहता है और गुण रूप में वह पर ब्रह्म से एकाकार है। जैसा हमने कहा था, पर ब्रह्म के समान है गुणों में जीवात्मा, लेकिन ब्रह्म का अंश होने से पर ब्रह्म के समान नहीं है। सबसे महत्व की बात यही है समझने की। हम भगवान के गुणों का स्मरण करके स्वयं को गुणात्मक रूप से भगवान की सेवा करने के योग्य बना सकते हैं, लेकिन स्वयं भगवान नहीं बन सकते। और भक्त कभी ये भाव भी धारण नहीं करता कि उसे भगवान बनना है, क्योंकि यहाँ ये कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। यहाँ एक दूसरे के साथ भाव विनिमय में एक दूसरे को सम्मान प्रदान करने की बात है। आगे कहते हैं भगवान, श्लोक संख्या 57 में, यत एतत् विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मना तत संसार एतस्य देहाद् देहो मृतिर्मृति। जब जीवात्मा अपने आप को मुझसे भिन्न मानकर ज्ञान तथा आनंद में मुझसे अपने गुण रूप में दिव्य तारतम्य को भूल जाता है, तब उसका यह भौतिक बद्ध जीवन प्रारंभ होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह मुझ में तारतम्य ना मानकर अपने सांसारिक विस्तारों में यथा पत्नी, संतान तथा धन में अभिरुचि दिखाने लगता है। इस प्रकार अपने कर्मों के प्रभाव से एक शरीर के बाद दूसरा शरीर और एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु का चक्कर लगाता रहता है। हम लोग विभिन्न माध्यमों से इस विषय को, इन बिंदुओं को कई बार श्रवण कर चुके हैं। अब केवल स्मरण में उनको स्थिर करना है, ताकि वो हमारे ध्यान और अनुस्मृति से होते हुए इस बाह्य जगत की समस्त क्रियाओं को करते हुए भी समाधि की अवस्था को प्रदान कर सके। श्लोक संख्या 58 में आगे कहा गया है, लब्ध्वेह मानुषीं योनिं ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचित क्षेमम आपनुयात। वैदिक ज्ञान तथा उसके व्यवहार के माध्यम से आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ऐसा भारत में जन्म लेने वाले मनुष्य के लिए विशेष रूप से संभव है। जो मनुष्य ऐसी उपयुक्त परिस्थिति में जन्म लेकर अपने आप को नहीं जान पाता, वह परम सिद्धि को प्राप्त कर सकने में अक्षम रहता है, भले ही वह स्वर्ग लोक को प्राप्त क्यों न हो जाए। स्वर्ग लोक जीवन की परम सिद्धि नहीं है। जैसे, बिल्कुल व्यवहारिक उदाहरण, कई बार बच्चे इतने प्रेशराइज किए जाते हैं, आवश्यक भी है। ऐसा नहीं है कि परीक्षाएँ नहीं होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। परीक्षा हमें हमारी प्रगति का मापक और सूचक है। परीक्षाएँ बिल्कुल मेरी मेरी व्यक्तिगत अनुभूति है, परीक्षाएँ निश्चित रूप से आवश्यक है। जीव वैसे भी हर क्षण जीवन में परीक्षाएँ दे रहा है, तो अध्ययन की परीक्षाएँ बिल्कुल स्वाभाविक है, उसमें कोई विरोध नहीं है। पर जैसे भारत के संदर्भ में कहा जाए तो कक्षा 10 की परीक्षा बहुत आवश्यक है, पर वो जीवन की परम गति नहीं है। उसी प्रकार स्वर्ग का वास महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे कक्षा 10 की परीक्षा महत्वपूर्ण है, पर वो अंतिम गति नहीं है। कक्षा 10 आप बिल्कुल स्वर्णाक्षरों में पास करके भी जीवन की परम सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते व्यावहारिक रूप से। आगे आपको 11वीं, 12वीं फिर विश्वविद्यालय या अपनी रुचि के अनुसार योग्यता परक व्यावहारिक शिक्षा में जाना ही रहेगा, और वो भी परम सिद्धि नहीं होती। हर अगला क्षण हमें परम सिद्धि का अनुभव करा सकता है, पर वो परम सिद्धि नहीं है। वैसे ही स्वर्गलोक, महर्लोक, पितृलोक, ब्रह्मलोक, ये परम सिद्धि नहीं है। परम सिद्धि क्या है जीवन की? कहने लगो जब नौकरी करने लगे तब परम सिद्धि है, नहीं। अब घर परिवार हो गया, ये परम सिद्धि है, नहीं। अब संतान हो गई, ये परम सिद्धि है, नहीं। अब संतान का सही से पालन हो गया, नहीं। अपना स्वास्थ्य सही रखना है, नहीं। अंततः परम सिद्धि जो है वो शास्त्र बताते हैं। शास्त्र कहते हैं कि भगवत प्राप्ति ही परम सिद्धि है। भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सभी प्रकार के मार्गों की अंतिम परिणति, प्रत्येक साधन, प्रत्येक संसाधन जब जीवन के उद्देश्य को समझा सके, वो परम गति है, वो परम सिद्धि है। श्लोक संख्या
59वें, स्मृत्वा इहायां परिक्लेशं ततः फलविपर्ययम् अभयं चाप्यनिहायां संकल्पाद्विरमेत् कवि। यह स्मरण रखते हुए कि कर्म फल हेतु संपन्न कर्मों के क्षेत्र में बड़ी बड़ी अड़चने आती हैं और इच्छा से विपरीत फल प्राप्त होते हैं, चाहे वे भौतिक कर्मों से उत्पन्न हो या वैदिक ग्रंथों द्वारा बताए सकाम कर्मों के फल हो। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सकाम कर्मों की इच्छा का परित्याग कर दे, क्योंकि ऐसी चेष्टाओं से जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी ओर यदि कोई कर्म फल के हेतु निष्काम भाव से कर्म करता है, अर्थात वह भक्ति कार्यों में लगता है, तो दयनीय स्थितियों से मुक्त रहकर वह जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। इस पर विचार करते हुए मनुष्य को चाहिए कि भौतिक कामनाओं का परित्याग करे। पंक्तियां बहुत सरल है। और मेरा पिछला बिंदु भी, जब मैं ये कह रही हूँ कि एक स्तर पर्याप्त नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो स्तर, चाहे विवाह, चाहे अध्ययन, चाहे नौकरी, चाहे संतान, ये महत्वपूर्ण नहीं है जीवन में। मेरे कहने का अभिप्राय है कि ये अंतिम गति नहीं है, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है जीवन का, और इसके प्रति हमें सदैव संज्ञान लेना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि इन कार्यों के प्रति, इन जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन रहना चाहिए। मैं ये पंक्ति बार बार व्यक्तिगत रूप से इसलिए स्पष्ट करती हूँ, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें कहीं भी हमारे कर्तव्यों से विमुख होने के लिए नहीं कहा है। अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार हमें कर्म करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। तो इसकी दुविधा किसी को नहीं रहनी चाहिए कि आज ऐसा कहा गया और अब हम, हमारे पास एक प्रमाण है कहने के लिए कि हम अपने आप को इनसे विलग रख सकते हैं। जीवन की चरम सिद्धि जो शास्त्र यहाँ पर बता रहे हैं, कर्म फल के हेतु निष्काम भाव से कर्म करना, विचार करते हुए भौतिक कामनाओं का परित्याग करना, ये जीवन की सिद्धि है। आगे भगवान स्पष्ट कर रहे हैं और इतने सरल शब्दों में भगवान बता रहे हैं, बिल्कुल भगवत गीता की तरह। यहाँ पर श्लोक संख्या 60 में, सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो अन्निवृत्ति अप्राप्ति दुखस्य च सुखस्य च। पुरुष तथा स्त्री जैसे दंपत्ति के रूप में कई प्रकार से पारस्परिक सहयोग करके सुख प्राप्त करने तथा दुख को कम करने के लिए कई प्रकार से योजना बनाते हैं, किंतु कामनाओं से पूर्ण होने के कारण उनके कर्मों से ना तो कभी सुख प्राप्त होता है और ना दुख में कमी आती है, उल्टे ये भारी दुख के कारण बनते जाते हैं। तो भौतिक जगत में जब भगवान केंद्र में नहीं होते, तो पति पत्नी के रूप में, कार्यकर्ता अधिकारी के रूप में, या किसी भी और युग्म के संबंध में हम कितनी भी योजनाएं बनाएं, उनको परिणति नहीं मिलती। कब तक? जब तक कि उसके केंद्र में भगवत सेवा नहीं है, क्योंकि तब या तो व्यक्ति का स्वार्थ हो सकता है या भगवान की सेवा हो सकती है, दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। क्योंकि जिस क्षण व्यक्ति स्वार्थमय जीवन जीना चाहता है इस जगत में, उस क्षण व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी न किसी के परमार्थ से हमें विरत होना पड़ता है। अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम इस सत्य को भूल कर व्यवहार करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में भी भगवान का निवास है, स्वयं हमारे भीतर भगवान का निवास है। हमारे कर्म, चाहे वो प्रकाश में किए जाएं या अंधकार में, भगवान उसके साक्षी हैं। परमात्मा रूप में हमारे हृदय में अवस्थित है। अपने जीवन के समस्त भौतिक ज्ञान से भरे होने पर भी हम इस सत्य को नहीं नकार सकते। और ये सत्य यदि किंचित समय मात्र के लिए हमें बड़ा दूर भी लगे, तो आधि दैविक, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, इन 3 प्रकार के ताप से भगवान समय समय पर इसकी अनुभूति करा देते हैं। तो किसी भी अवस्था में हम अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र नहीं मान सकते। किसी भी अवस्था में हम अपने आप को दीनहीन मानकर अन्यों के दया पात्र नहीं बन सकते। विनीत बनकर, विनम्र बनकर, श्रद्धा पूर्वक गुरु के चरणों में, शास्त्र के वचनों में, महापुरुषों के संग में, भक्तों के साथ में हम और बुद्धिमान, विचारवान, आध्यात्मिक, सामाजिक रूप से संपन्न हो सकते हैं। ये अधिकार हमारे पास है और हमें अपने जीवन में इसी अधिकार का प्रयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। श्लोक संख्या 61 और 62 में भगवान कहते हैं चित्रकेतु के माध्यम से, एवं विपर्ययं बुद्ध्वा नृणां विज्ञाभिमानिनां आत्मनश्च गतिं सूक्ष्मां स्थानत्रय विलक्षणां दृष्टिश्रुता भी निर्मुक्त स्वेन तेजसा
ज्ञान विज्ञान संतृप्तो मद्भक्त पुरुषो भवेत्। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने भौतिक अनुभव पर गर्व करते हैं, उन्हें जागते, सोते तथा प्रगाढ़ निद्रा में कल्पित किए गए फलों के विपरीत फल मिलते हैं। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि यद्यपि भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए आत्मा को देख पाना दुष्कर है, तो भी वह इन समस्त स्थितियों से परे है और उसे अपने विवेक के आधार पर इस जन्म में तथा अगले जन्म में कर्म फल की इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार दिव्य ज्ञान में अनुभवी बनकर ही किसी को मेरा भक्त बनना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पर कारण और निवारण दोनों प्रस्तुत कर दिए। सरलतम शब्दों में भगवान कहते हैं किस प्रकार मेरा भक्त बना जा सकता है और किस प्रकार मेरा भक्त ना बनने के प्रयास में, भगवान का भक्त ना बनने भी एक प्रयास होता है। हम साधारण रूप से नहीं कह सकते। स्वाभाविक रूप से जीव ये कहने का आदी होता है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। पर भगवान का भक्त ना बनने का भी एक अलग प्रयास करना होता है। हर स्थान पर भगवान की सत्ता को नकारना कोई साधारण बात नहीं है। सामान्य जीवों के लिए वो भी संभव नहीं। तो इसीलिए जिन राक्षसों का उद्धार करने के लिए भगवान आए, उनमें से कोई साधारण नहीं था। उनसे अच्छे-अच्छे लोग भी घबराते थे। तो ऐसी नास्तिक बनने की विचारधारा लाना भी वास्तव में एक बहुत बड़े प्रयास का फल होता है। का अर्थ ये नहीं है कि हमें ये प्रयास करते रहना चाहिए। हमारा प्रयास सरल है, हम भक्त हैं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, साधक बनने का प्रयास कर रहे हैं, हमें भगवत कृपा का अनुभव करना है जीवन में, तो हमें विनीत स्वर में भगवान को, उनके प्रामाणिक प्रतिनिधित्वों को मानना है, उनकी बातों का श्रवण स्मरण करना है और अन्यों को भी इसके लिए प्रेरणा देनी है। अन्यथा भगवान ये भी स्पष्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर कि जो नास्तिक बनने का इतना विशेष उद्यम कर रहे हैं, जो स्वयं को सोच रहे हैं कि सामने से शिकारी ने वार किया है और हम अपनी आँखों को ढक लेंगे तो हमें मृत्यु की गति नहीं प्राप्त होगी। नास्तिक ये सोच ले कि मैं भगवान को नहीं मानता, इससे इस जगत की क्रियाएँ नहीं बंद होंगी, अपितु उसका शरीर एक निश्चित समय पर क्षय होगा, क्षीण होगा, वृद्ध होगा और वो देहात्म बुद्धि से अपने आप को विलग करके आत्म स्वरूप स्थिति को प्राप्त करेगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। श्रील प्रभुपाद से पूछा गया था, मान लीजिए कि आप इस जन्म में अपने भक्तों के संग में इतना जाप, इतना कीर्तन, नृत्य, प्रचार, व्यवहार सब कर रहे हैं और मृत्यु के बाद आपको पता चले ये वैकुंठ जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मेरी दृष्टि में ये कम चिंता का विषय है यदि हमें मृत्यु के बाद ये पता चले कि वैकुंठ नहीं है, पर ये बहुत अधिक चिंता का विषय रहेगा यदि आप सब जो इस प्रक्रिया में अपने आप को नहीं लगा रहे हैं, अर्थात भगवान का नाम नहीं ले रहे, जप नहीं कर रहे हैं, भगवान को भोग नहीं लगा रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, पूरा मनुष्य जीवन यूं ही खाने सोने अपनी भय से रक्षा करने और इंद्रियों को सुख देने में पहुंचा रहे हैं। आप विचार करके देखिए, यदि आपको पता चले कि मृत्यु के पश्चात वास्तव में कोई स्थान है जिसे वैकुंठ कहते हैं, जहाँ किसी प्रकार का कष्ट और ताप नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि लोभ मोह मद मत्सर क्रोध द्वेष कुछ भी नहीं है और वहां जाने की योग्यता वो है जो हम मनुष्य रूप में आज कर रहे हैं, तब कौन अधिक आश्चर्यचकित हो। तो ये पंक्ति हमें सदैव स्मरण रखनी चाहिए और इसलिए भगवान कहते हैं अपने विवेक के आधार पर इस जन्म में या अगले जन्म में कर्म फल की इच्छा का हमें परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि दिव्य ज्ञान में यदि हम अनुभवी होना चाहते हैं तो इसकी प्राथमिक योग्यता यही है कि हम अपने आप को इस प्रकार से अनुरक्त ना करें भौतिक जगत के आकर्षणों में। श्लोक संख्या 63 में एतावानेव मनुजय योग पुण्य बुद्धि भी स्वार्थ सर्वात्मना ज्ञेयो यत् परात्मा एक दर्शनम। जो पुरुष जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे परम पुरुष तथा जीवात्मा का भली भांति अवलोकन करें, जो अंश तथा पूर्ण होने के कारण पूर्ण रूप से एक ही है। जीवन की यही सबसे बड़ी समझ है, इससे बढ़कर और कोई सत्य नहीं है। तो परम पुरुष और जीवात्मा का भलीभांति अवलोकन करना, सेवक और स्वामी के संबंध को समझना और उसे परम बुद्धिमान कहा गया है। श्लोक संख्या 64 में त्वम एतत् श्रद्धया राजन अप्रमत्तो वचो मम ज्ञान विज्ञान संपन्नो धारयन्नाशु सिद्ध्यसि। हे राजन,
यदि तुम भौतिक सुख से विरत रहकर परम श्रद्धा सहित मुझसे संलग्न होकर ज्ञान तथा इसकी जीवन में व्यवहारिकता में निपुण बनकर मेरे इस निष्कर्ष को स्वीकार करोगे तो तुम परम सिद्धि को प्राप्त होगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं चित्रकेतु को, और चित्रकेतु के माध्यम से हम सभी को भौतिक सुख से विरक्त रहकर परम श्रद्धा सहित मुझ में संलग्न होना है। श्रद्धा पहले हमें स्थापित करनी होती है, तब भगवान अंतःस्थल से ज्ञान का प्रादुर्भाव करते हैं। जीवन में इस व्यवहारिकता में निपुण बनकर मेरे इस निष्कर्ष को स्वीकार करो। इस एक श्लोक में सबका सार है। क्या कहा जा रहा है? भौतिक सुख से विरक्त रहो, परम श्रद्धा सहित मुझ में संलग्न हो। इस ज्ञान को जीवन में व्यवहारिकता पूर्वक पालन करो। इसे निष्कर्ष के रूप में स्वीकार करो। तो क्या होगा? तुम परम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अर्थात भगवान का नाम लेना है, समस्त कार्यों को भगवान का काम समझकर करना है। भगवान का नाम, भगवान का काम। परिणाम भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। सभी प्रकार की उलझनों की एकमात्र सुलझन है ये। तो आज के इस सत्र के लिए, इस अध्याय के लिए अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 65। श्री शुक उवाच आश्वास्य भगवान् इत्थं चित्रकेतुं जगद्गुरु। क्षमा कीजिए। श्रीशुक उवाच आश्वास्य भगवान् इत्थं चित्रकेतुं जगद्गुरु पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्दधे हरि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार चित्रकेतु को उपदेश देकर और उसे सिद्धि का आश्वासन देकर जगत गुरु परमात्मा भगवान संकर्षण उस स्थान से चित्रकेतु के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तो संकर्षण के सुंदर स्वरूप का वर्णन था यहाँ पर। संकर्षण के द्वारा, संकर्षण रूप में भगवान ने चित्रकेतु को जो ज्ञान और उपदेश दिया उसका वर्णन था। चित्रकेतु को सिद्धि का आश्वासन देकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान संकर्षण चित्रकेतु के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तो चित्रकेतु के रूप में वास्तव में यहाँ पर इस जन्म की चित्रकेतु की कथा अब समाप्त हो रही है। चित्रकेतु को विद्याधर स्वरूप प्राप्त होगा और विद्याधर स्वरूप में भगवान के निमित्त बनकर उनके द्वारा क्या शुभ और अशुभ कर्म और शब्द किए जाएंगे माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में, उसकी कथा हम लोग अगले सत्र सत्र में करेंगे। वहां के पश्चात दो और अध्याय है स्कंद 6 में। तो मूल रूप से अगले 3 अध्यायों के द्वारा हम सभी चित्रकेतु के विद्याधर स्वरूप के बारे में श्रवण करेंगे और कथा वहां से एक अलग चरण में पहुंचने जा रही है श्रीमद् भागवतम की, जिसकी भूमिका स्कंद 6 के अंतिम 2 अध्यायों में बनेगी और उसके पश्चात हम सभी स्कंद 7 आरंभ करेंगे। तो अगले 3-4 सत्रों में इस प्रकार हम लोग स्कंद 6 को श्रवण करेंगे। मेरा अनुरोध है आप सभी से कि क्योंकि इस सत्रों को एक निश्चित समय बीत चुका है, अब कम से कम 350 सत्र हो चुके हैं, तो आप सभी शनय शनय धीरे धीरे एक एक स्कंद की पुस्तक यदि आपके पास पहले से उपलब्ध है तो अब जो प्रश्नोत्तरी का सत्र आरंभ किया जा रहा है जिसकी आप सभी को सूचनाएं ग्रुप में दे दी गई है, उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करें ताकि पुनरावृत्ति हो सके। तो जो संक्षिप्त सत्र दिए जा रहे हैं उससे आप श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि वहां हम लोग एक एक श्लोक नहीं ले रहे हैं, वहां हम लोग संक्षिप्त स्मृति के लिए, पुनर्स्मृति के लिए, अपने स्थिर होने के लिए, ज्ञान को स्थिर करने के लिए श्रवण करेंगे और प्रश्नोत्तरी में अवश्य भाग लें, जिससे कि कोई दुविधा, कोई उलझन, कोई प्रश्न, कोई बिंदु
जिस पर और अधिक स्पष्टता हो, वो यदि आपके मस्तिष्क में आए तो आप अपने विचारों को प्रेषित कर सकें। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।